Disclaimer: This content is only for education purpose. We are not SEBI registered. We don't claim any 100% return. 30 days trading challenge with high profitable setups डे 2। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दो सेटअप्स जो रहेंगे हमारे हाई प्रॉफिटेबल सेटअप्स, और साथ ही साथ हम रियल ट्रेड्स भी लेंगे दो लॉट के साथ। उसका जो भी रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस P&L वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली ये सब चीजें करने का मेरा मोटिव सिंपल सा यही है कि आप लोग अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करो, एनालाइज करो मिस्टेक को, और एक रियल ट्रेडिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझ पाओ। गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी के रोल, क्यों बोला जाता है स्ट्रैटेजी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। मतलब आपने सुना ही होगा ना कि हर कोई कहता है ना कि ऑप्शन बायर को अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो उसके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। बट वो जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ना उसको एक बोलते हैं माइंडसेट। यही एक की रोल प्ले करती है आपके हर एक ट्रेड में। आपको कहां लेना है कहां नहीं लेना है, इसी को बोला जाता है वन स्ट्रैटेजी। ओके, ये सभी चीजें अभी हम समझेंगे इस पूरी 30 डेज सीरीज के अंदर। और बेसिकली जो आज मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के ऊपर। दूसरा जो ट्रेड बन रहा था मेरा रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर बन रहा था। बट मेरा जो पहला ट्रेड था उसने मेरे को 1:10 का आरआर दे दिया था ऑलरेडी, तो मुझे दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों स्ट्रेटेजीज की वर्किंग कंप्लीट बताऊंगा। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया ये मेरा ट्रेड 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेरे को देगा, और कैसे आप लोग प्लान कर सकते हो वो भी चीज मैं समझाऊंगा अच्छे से। मतलब इसकी वर्किंग समझेंगे, मार्केट कैसे ट्रैप करता है, कब आपको एंट्री लेनी चाहिए वो चीज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ ये सब चीजें समझने के लिए अपन लोग चलते हैं चार्ट पे। अभी हम लोग समझेंगे सेटअप नंबर 1। सेटअप नंबर 1 जो था मेरा ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रहा था, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है। मतलब स्ट्रैटेजी का लॉजिक, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले हम उसका लॉजिक पढ़ते हैं कि लॉजिक है क्या, क्या एक्चुअल में वो काम करती है चीज। इसलिए किसी चीज को सीखने से पहले हम उसका एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। मतलब ओवरव्यू लेने का मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। इसलिए आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है पहले चीजों को सीखने के लिए। सपोज ये एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट में सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट हुआ, देन अगेन मार्केट ने क्या करा, कंटिन्यूस सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। अब ये मैंने क्या बताया, ये कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल। हर किसी रिटेलर को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि यार मार्केट इतनी दूर से गिरती हुई आ गई है, तो यार अब कितना कहाँ गिरेगी यार, अब तो यहाँ से रिवर्स करेगी। तो मार्केट क्या करते हैं, ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, यहाँ से छोटा सा बाइंग लाते हैं, फिर रिट्रेस करते हैं, अगेन यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करते हैं। सपोज जो जिसने यहाँ नहीं बाय किया होता वो सोचता है कि यार ब्रेकआउट होगा फिर मैं बाय करता हूँ। मतलब पहला ट्रैप कहाँ बना, मैं भी बता रहा हूँ आपको ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करना है। पहला ट्रैप कहाँ बना, सपोर्ट लेवल के ऊपर। दूसरा कहाँ बना, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। अब जैसे मार्केट क्या करता है, यहां से जाता है, और यहाँ पे ना कहीं सपोज थर्ड पॉइंट रिजेक्शन बनता है यहाँ पे। जैसे सपोज यहाँ कहीं एक रिजेक्शन पॉइंट, दो रिजेक्शन पॉइंट, तीन रिजेक्शन पॉइंट। मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है ट्रेंड लाइन, जब भी कभी मार्केट में सपोर्ट लेवल से बाइंग आती है और मुझे थर्ड पॉइंट में रिजेक्शन मिले, मुझे इमिडिएटली वहां पे शॉर्ट का प्लान करना है।
जो मेरा टारगेट होगा डे लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए टारगेट। चार्ट पे जाने से पहले एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा आपको। एक कंसेप्ट अपना टॉपिक आता है पीएसवाई लेवल, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, ये लेवल्स वो होते हैं जो 500 और 1000 के मल्टीपल्स में आते हैं। मतलब सपोज 45,500 एक नंबर है, जैसे सपोज ये है 53,000 राउंड नंबर है। सपोज अब जैसे यहाँ नीचे है 52,500 नंबर है, तो ये एक राउंड नंबर है। हर किसी रिटेलर को ये पढ़ाया जाता है, यूट्यूब में पढ़ाया जाता है, जब भी मार्केट में राउंड नंबर्स पे आए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करनी है। बट मेरी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आप लोगों को बाइंग नहीं करनी, वहां क्या करना है, ट्रैपिंग को फाइंड करना है। और आज का जो गेम हुआ है, मार्केट ने जो ट्रैप बनाया है वो कहीं ना कहीं पीएसवाई लेवल के ऊपर ही बनाया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको रियल एग्जांपल, जो आज का ट्रेड था उसका पीएनएल भी दिखाऊंगा और उसको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, वन वे मार्केट में सेलिंग आई, रिट्रेस करा, सेलिंग आई, फिर रिट्रेस करा, सेलिंग आई। ये लेवल कौन सा है, 52,000। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे हर किसी रिटेलर को ये पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, बाय। सबसे पहले क्या होता है मार्केट में, ऊपर से नीचे सेलिंग आती है, छोटा सा मार्केट रिट्रेस करती है, देन नीचे कंटिन्यू करती है सेलिंग में। अगेन मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, अगेन नीचे आती है, और नीचे कहां पे आती है, पीएसवाई लेवल तक आती है, जहां पे हर एक रिटेलर को पता है कि मुझे यहां से बाय करना है। मार्केट ने क्या करा, बाय करवाया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करवाया, सीधा ले गया ऊपर। अभी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ट्रैप देना कौन कौन सा हुआ। सबसे पहले पीएसवाई लेवल का ट्रैप हुआ एक नंबर, दूसरा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, तीसरा रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट कौन सा, यहां से मार्केट सीधा बाइंग आई, नीचे रेड कैंडल बनी, रिट्रेस करा, अगेन ऊपर गया। मतलब 3 लेवल आपको दिखे रिट्रेसमेंट। अब चौथा पॉइंट देखो कौन सा, मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट दिख रहा है सबको, तो सभी लोग क्या करेंगे कि यार, अभी देखो सभी रिटेलर्स लोग को क्या दिख रहा है, सपोर्ट से बाइंग आ गई, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, कि यार मार्केट तो अभी फट जाएगा यार, बिल्कुल ऊपर चल जाएगा, डे हाई को भी ब्रेकआउट कर देगा। बट एक्चुअल में जो रियलिटी है, रियलिटी जो है मार्केट की, जो आपको दिखता है वैसा कभी नहीं होता। जितना जल्दी ये चीज समझ जाओगे उतनी जल्दी तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। समझे मेरी बात। बेसिकली जो मैंने ट्रेड लिया वो कौन सी स्ट्रेटेजी पे लिया, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी पे। ये देखो फर्स्ट कनेक्ट किया मैंने पॉइंट, सेकंड किया, और मार्केट कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट को ब्रेकआउट कर रहा है। और मेरी स्ट्रेटेजी यही कहती है, जब भी कभी मार्केट अपने थर्ड टच पॉइंट पे आए वहां पे शॉर्ट का प्लान करो, लास्ट स्विंग रिसेंट स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओ, और नीचे का डे लो का टारगेट प्लान करो। और मुझे कंटिन्यूसली देखो कितना पॉइंट मिल गया। और बेसिकली जो मैं एक्चुअल में जो रियल ट्रेड लेता हूँ वो लेता हूँ मैं निफ्टी 50 में। बट अगर मुझे दोनों में से किसी एक का भी चार्ट समझ आ जाए तो मैं आंखें बंद करके ट्रेड को प्लान भी कर लेता हूँ। एक्चुअल में जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड जो बन रहा था वो देखो, मैंने क्या बताया, थर्ड टच पॉइंट, थर्ड टच पॉइंट में मार्केट आई, रिसेंट स्विंग का मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, ये होगा, और डे लो का टारगेट करना है मेरे को। देखो 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है बैंक निफ्टी में। बट अब निफ्टी 50 दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें मैंने एक्चुअल में आज ट्रेड को प्लान किया था। देखो निफ्टी 50 में मैंने ट्रेड कहां प्लान करा, सेम सेटअप बन रहा था निफ्टी 50 में भी, जैसा बैंक निफ्टी में बन रहा था। अभी ना
आप लोग सिर्फ ये सोचो कि आप लोग बिल्कुल रिटेलर हो, आपको क्या दिख रहा है? जो आपने अभी तक यूट्यूब में पढ़ा है उसमें से क्या पढ़ाया गया आपको? जब भी मार्केट ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो आपको ब्रेकआउट पे क्या लेना है? कॉल से लेना ट्रेड, यही पढ़ाया जा रहा है ना आपको। जब भी मार्केट कहीं रिट्रेस करे तो आपको कॉल सेट जाना है, ये सभी चीजें पढ़ी है ना। बट मैं आप लोगों को ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम की चीज है, जहां से आप लोग एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। वो चीजें सिखाऊंगा मैं आपको जो एक्चुअली मार्केट में काम करती हैं विद लॉजिक के साथ। देखो, मैंने ट्रेड कहाँ प्लान करा, देखा मेरे को दिखा काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेस कर रहा है, बहुत ज्यादा बायर्स को बुला रहा है, और मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है। तो मेरी स्ट्रेटेजी की जब कहती है कि जब थर्ड टच पॉइंट हो, कोई एक इंडेक्स अगर सपोर्ट से बाइंग ला रहा हो, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो बताओ मैं क्यों यहां से ब्रेकआउट पे कॉल सेट जाऊं? मतलब कॉल सेट जाने का कोई मतलब नहीं बनता ना। मेरी जो स्ट्रेटेजीज होती है ना, बहुत सिंपल होती हैं। मेरा एक माइंडसेट ही है, मैं रेगुलर इन स्ट्रेटेजीज पे ही ट्रेड लेता हूं। अभी आपको एक्चुअल में बताता हूं इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था। जैसे मैंने आपको बताया ना पीछे कि मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था, इसके अंदर मेरे को जो आर आ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो 1:10 का मिला। आप पूछो कि 1:10 मेरा रिस्क, अब क्या एसल कहीं मैंने 2 पॉइंट का थोड़ी रखा है, 4 पॉइंट का थोड़ी रखा है, 6 पॉइंट का थोड़ी रखा है, नहीं। अब जो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का था, उसके बदले में मैंने कम से कम 101 पॉइंट लिया है। मेरे पास पीएनएल भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, मार्केट में काम करती है, सीखो इसको। अब एक्चुअल में जो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड था वो क्या था, थर्ड टच पॉइंट पे एंट्री बननी थी, रिसेंट स्विंग हाई पे मेरा स्टॉप लॉस बनना था, और मेरे को डे लो तक का ट्रेड को होल्ड करना था, और मैंने किया। देखो 1:9.6, बट प्रीमियम में जो मेरे को मिला है टारगेट, वो मिला है 1:10 का। मतलब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और काइंड ऑफ मेरे को 101 पॉइंट मिला है उसमें। अब बताओ, जब भी नेक्स्ट टाइम कहीं सिचुएशन ऐसी बनेगी तो आप लोग ऐसे ट्रेड को तो प्लान करोगे ना। ये था मेरा आज का सेटअप, सेटअप नंबर 1। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको सेटअप नंबर 2। अब सेटअप नंबर 2 क्या था मेरा, बिल्कुल सिमिलरली यहीं पे एंट्री बनती थी मेरी दूसरी। कैसे बनती थी वो एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आपने एक चीज तो ये चीज तो पढ़ी होगी ना, वी शेप रिकवरी वगैरह। आपने कितनी बार देखा है कि मार्केट, मतलब ऐसा आपने कभी देखा मार्केट कभी ऐसे नीचे गिरता जाए और ऐसे अचानक से ऊपर हो जाए, उड़ जाए? ये बहुत रेयर चांस, ये 100 में से कहीं 1% चांस है, जहाँ दो बारी हो सकता है 100 में से, बाकी 98% नहीं होता ऐसा। हमने वो चीजें सीखनी है जो 98% मार्केट में होती हैं। हम प्रॉफिटेबल 98 चीजों से बनेंगे, ना कि 2% की चीजों से। बट जो हमें माइंडसेट चाहिए, वो 2% जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उन्हीं जैसा ही चाहिए। ओके, अभी जैसे लॉजिक में बता रहा था आपको, जब भी कभी मार्केट 1 पे नीचे गिर रहा हो, रेड कैंडल्स बना के गिर रहा हो, और अचानक से रिट्रेस करता है कहां पे, 0.61% लेवल तक, तो आपको यहां पे पुट साइड का प्लान करना है, मतलब शॉर्ट करना है। अगर कहीं गलती से तुम लोग यहाँ पे कॉल से एंट्री ले लेते हो ऐसे ट्रेड में 0.6 पे, तो पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा तुम्हारा, 5 आउट हो जाएगा पूरा। 5 आउट मतलब अकाउंट पूरा ब्लो हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक ऑलरेडी मैं बता दिया मैंने आपको।
अभी मैं आपको बताता हूँ सेटअप क्या था। वन वे नीचे मार्केट में सेलिंग है, कंटिन्यूसली रेड कैंडल दिखती है सभी को। मार्केट क्या करता है, रिट्रेस करता है बड़ी कैंडल के साथ। अब तो सभी को लग रहा है यार इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, मारो गुजो बन गई, तो अब तो मार्केट फट जाएगा, ऊपर चल जाएगा। बट मार्केट, भाई लोग, यही तो नहीं होता मार्केट में। यही, इसी को तो बोलते हैं ट्रैप। बड़ी बड़ी कैंडल दिखा देना कि हाँ यार अब तो मार्केट ऊपर चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बड़ी कैंडल बनाने के बाद मार्केट जितनी बड़ी बनाई नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी नीचे की तरफ बना देता है। इसको बोलते हैं ट्रैप, समझे? एग्जैक्टली मेरा क्या सेटअप क्या था, यहाँ से मार्केट नीचे सेलिंग आई, मार्केट ने रिट्रेस करा 0.61% लेवल तक, मुझे यहाँ शॉर्ट करना था और डे लो तक का मेरा टारगेट रहना था। और ये था मेरा सेटअप नंबर 2। अभी आप लोगों के लिए एक और चीज, मैं बहुत बढ़िया चीज लाने वाला हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके अभी भी डाउट्स बच रहे हैं मार्केट में, जो आपको नहीं समझ आ रहे। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं फ्री लाइव क्लासेस, जिससे आपके वन ऑन वन जितने भी डाउट होंगे मैं सारे क्लियर करूंगा। और इसकी फ्री क्लासेस के रिलेटेड जितना भी, फ्री लाइव क्लासेस के रिलेटेड जितना भी अपडेट होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे दूंगा। अगर क्लासेस स्टार्ट होती हैं, उनका लिंक जितना भी है, लिंक्स जो भी होंगे, मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा। ठीक है? किसी को कोई भी डाउट होता है, आप मेरे को पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट के नीचे पूछो, मैं आपके डाउट सभी सॉल्व करूंगा। ओके? वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं अभी आप लोगों को सिंपल पीएनएल दिखाता हूँ। आज डेट क्या है, 24/3। आज का जो मेरा पीएनएल है वो है 6659 रुपीज का। ओके, ये है मेरा आज का पीएनएल। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि मैं 2 लॉट से ट्रेड लूंगा, बट आज के दिन क्या था, मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल थी, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड को प्लान किया था, एक ही लॉट से। तो उसमें भी भाई देखो, 10 रुपये का स्टॉप लॉस था और 100 रुपये बना लिए मैंने, मतलब 6500 रुपीज़।